देखिए भई ऐसा है कि इस वक़्त जो अलम और मुहर्रम का जो जुलूस निकलना है और अलमों का जुलूस आज निकला है। यकीनन मुहर्रम का जुलूस सिर्फ़ संभल की सरज़मीं पे नहीं, पूरे प्रदेश में और देश में मनाया जाता है, जुलूस निकाला जाता है। जब पार्लियामेंट का संसद का सत्र चल रहा था, मेरे पास तब भी काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे थे कि यहाँ पर जो है 10-12 फीट के ताज़िए के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि 10-12 फीट के निकलेंगे। इससे पहले जो ताज़िए निकलते थे उनकी हाइट जो रहा करती थी 20, 25, 30, 40, 50, 55 तक फीट निकलती थी और वो अब से नहीं 100 150 साल से वो ताज़िए निकलते थे। लेकिन एकदम से ये फरमान जारी किया गया। मैंने उन लोगों से यही कहा था जो ताज़िएदार थे कि आप परेशान नहीं होइए, आकर के पुलिस प्रशासन से बात करेंगे और किस आधार पर वो करना चाहते हैं हम उनसे ये पूछेंगे और उसको जो परंपरा के तहत हमेशा से सरकार का दिशा निर्देश ये रहते हैं कि नई परंपरा नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुरानी परंपरा के तहत कोई भी त्योहार है किसी भी वर्ग समाज का, तो उसी परंपरा के तहत मनाना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मुसलमानों के त्योहार हैं, कहीं न कहीं उनके बीच में अड़चन डाली जाती है, जो कि गलत है। और अगर कोई शासनादेश जारी करना था, पहले हमें यही मालूम था कि संभल के ही अंदर इस चीज़ को करा जा रहा है कि कम हाइट के मुहर्रम निकलेंगे। लेकिन जैसा शासनादेश डीएम और एसपी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे शासनादेश की कॉपी दी और उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर ये शासनादेश जारी किया गया है और हर ज़िले के अंदर ये शासनादेश है कि इसी हाइट के मुहर्रम निकलने हैं, तार नहीं कटने। उन्होंने मुझको इस चीज़ का भी हवाला दिया कि मैंने पूछा इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा कि साहब तार कटने के अंदर काफ़ी सारी समस्या होती है और पैसा सरकार का खर्च होता है। तो मैंने कहा जब सरकार का पैसा खर्च होता है तो वो सरकार जनता के इस्तेमाल में ही तो आ रहा है, किसी एक के लिए तो नहीं। और अगर आपको ये लग रहा है कि पैसा जनता के इस्तेमाल में नहीं आ रहा तो मैं अपनी निधि से, उन्होंने मुझे 38 लाख रुपए बताए, दो मतलब 20 हो 25 हो या 40 लाख हो, मैं अपनी निधि से देने के लिए तैयार हूँ। अगर उस खर्चे को आप करते हो तो मैं अपनी निधि से वो खर्चा देने के लिए तैयार हूँ जो लेबर में तार कटने में और जुड़ने में काम में आएगा। मैंने ये चीज़ उनको प्रस्ताव दिया, लेकिन वो लोग इस पर नहीं माने। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव हमारा नहीं है, ये ऊपर मुख्यमंत्री की तरफ से आया हुआ है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। 2 घंटे वार्ता होने के बाद डीएम और एसपी से नतीजा ये निकला कि अगले दिन दोबारा से बैठक होनी थी और इस पे फिर चर्चा होनी थी कि किस तरह से इसको आगे हम करके बैठकर मसले का हल करें। क्योंकि जनता सोच रही थी कोई ना कोई हल निकलेगा। अगले दिन बैठक होने से पहले ही लोगों पर दबाव बना करके उनसे ज़बरदस्ती साइन लिए गए और ये कहलवाया गया कि हम अपनी मर्ज़ी से इसको निकालना है। हमारा मकसद कहने का ये है कि अगर शासन का कोई आदेश था, तो एक तो ये समय से पहले आना चाहिए था जिससे कि लोग अपनी तैयारी सही तरह से कर सकते। जिस हिसाब का वो है उसको मनाते, या फिर अगर हमें उसके शासन के सरकार के आदेश के खिलाफ हमें कोर्ट जाने का मौका मिलता, हम कोर्ट जा सकते थे। ऐसा नहीं है कि सरकार के आदेश को हम चुनौती नहीं दे सकते। प्रदेश की सरकार के आदेश हो या केंद्र का आदेश हो, हम उसको चुनौती विधान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दे सकते हैं। लेकिन हमें इतना समय भी नहीं दिया गया कि हम कोर्ट के अंदर उस चीज़ की चुनौती दे सकें। और अभी हम यही कहेंगे, आज जैसे बयान भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने फिर से जारी करा है, शासनादेश रिटन में तो आ गया पहले कि कोई भी तार नहीं कटेगा पूरे प्रदेश के अंदर, ना ही घर या कोई गुद्दा है पेड़ का, कुछ नहीं कटने का। तो हमारा मकसद कोई खुशी नहीं है हमें किसी के तार को काट करके वो करने के लिए। ये सिर्फ त्योहार के समय में कटता है और कोई 3 दिन के लिए लाइट नहीं बंद होती थी, सिर्फ जिस दिन तार कटते थे उसी दिन रात तक या अगले दिन सुबह तक तार जुड़ जाया करते थे। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रक्रिया को अगर करना था तो उनको समय से पहले करना चाहिए था। इस टाइप से ज़बरदस्ती मुसलमानों के ऊपर थोपना ये सरासर गलत है। और इस मुद्दे को मैं बहैसियत सांसद होने के नाते, मुझे मौका मिलेगा अब जब हमारा पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो रहा है 22 तारीख से, तो मैं मुहर्रम के मसले को सरक पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर भी मजबूती के साथ उठाऊंगा कि क्यों हमारे पूरे संभल ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मुहर्रम के ताजियों की हाइट को, जो परंपरा चली आती थी, उसको क्यों बंद कर दिया गया। परंपरा अगर हमारी थी, हमने ये नहीं कहा कि हम नई परंपरा डालना चाहते हैं। हमारी नई परंपरा तब होती जब ताजिया जितनी हाइट का था उससे ज़्यादा हाइट का ताजिया बनाया जाता। हमारी नई परंपरा तब होती जब तार नहीं कटते होते और हम ज़बरदस्ती कटवाने की बात करते। नई परंपरा तब होती जब जुलूस जिस रास्ते से निकलना था, हम उसकी जगह दूसरे रास्ते से निकालने की बात कहते। हम परंपरा के तहत ही अपने ताज़िए के जुलूस को निकालना चाहते हैं। लेकिन इस टाइप की हठधर्मी और ज़बरदस्ती शासनादेश जारी करना, कहीं न कहीं मैं कहता हूँ ये चीज़ गलत है
और मैं इस मसले को पार्लियामेंट के अंदर भी मजबूती के साथ में उठाऊंगा। हमें इतना समय भी नहीं दिया गया है कि हम कोर्ट के अंदर इस मसले को रख सकते। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम दूसरे के उसको किसी धर्म के त्योहार को मनाने को मना करते हैं। हमारा मज़हब इस्लाम ऐसा है कि हमारे मज़हब इस्लाम ये सिखाता है कि दूसरे धर्म के किसी चीज़ का हम मजाक नहीं उड़ाते, ना ही हम उसके काम करने को रोकते हैं। लेकिन हमारा धर्म हमारे और संविधान के तहत हमें ये राइट दिया गया है, हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसके कार्यों को अपनी आस्था के तहत मना सकते हैं। लेकिन इस टाइप की ये डालना सरासर गलत है और उनको प्रदेश सरकार को ये समझना चाहिए। इन हालातों से ही उन्होंने आज जो उनकी 62 सीटें थी उत्तर प्रदेश के अंदर, आज 33 सीटों पर आ गए वो। और आने वाले समय के अंदर यकीनन इस चीज़ से उनका और उपचुनाव जो हुए हैं, अभी आप देखिए कल काउंटिंग हुई है, किस तरह से बीजेपी का सफाया हो गया। इन बातों से अब जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जैसे दूसरे धर्मों का सम्मान होता है, मुसलमानों के धर्म का भी सम्मान पूरी तरह से होगा। फिर हमारे सामने ये जो रोड़ा अटका करके आपस में ये परेशानी कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ फिर सारे समाज मुसलमानों के और सब लोगों के लोगों को फिर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आखिर में मैं फिर से कहता हूँ, ये सरकार की हठधर्मी सरासर गलत है और पुलिस प्रशासन को भी ये चाहिए था कि अगर सरकार का कोई शासनादेश है तो उनको एक जनप्रतिनिधियों को और जो यहाँ के मुस्लिम समाज के जो मेन लोग हैं या चाहे मुहर्रम कमेटी के लोग हैं, उनको बिठा करके एक समन्वय के लिए एक मीटिंग करनी चाहिए थी, एक बैठक करते जिससे कि कोई रास्ता सही से निकल सकता। ये ज़बरदस्ती का रास्ता, ये कोई ये ना हमारा संविधान इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है। जिस प्रकार से ज़बरदस्ती साइन लिए गए हैं, मैं इसकी मुखालफत में हूँ और मैं उन अधिकारियों के खिलाफ भी पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाऊंगा। शासन के इस आदेश के बाद क्या माना जाए कि 10 से 12 फीट ही ताकि उठाए जाएंगे या कोई माना करेंगे पहले वाले? देखिए, हम तो पूरे के पूरे इस मजबूती से इस बात को मैंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी को भी चिट्ठी लिख करके भेजी है। मैं डीएम एसपी से भले ही मिला हूँ, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी और प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को तीनों को चिट्ठी मैंने इसलिए भेजी है कि हमारी जिस परंपरा के तहत ताजिए निकलते थे, उसी परंपरा के तहत ताजिए निकलने चाहिए। आपने शासनादेश जारी करा है, आपने हमारे समाज के लोगों का सम्मान को ठेस पहुँचाने का काम किया है, जो गलत है। और हम फिर से कहते हैं, अभी समय है, अभी समय है। आपके ज़िले का प्रशासन कहता है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये आदेश शासन का आया है। तो इस वजह से जब उन्होंने इस बात के लिए कहा कि शासनादेश है, तो मैंने शासन को ही चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री योगी जी को चिट्ठी लिखी है, प्रमुख सचिव गृह को लिखा है और मैंने डीजीपी को लिखा है कि वो दोबारा से इस पे विचार कर विचार करें और सिर्फ संबल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस परंपरा के तहत हमारे ताजिए निकलते थे, उसी परंपरा के तहत ताजिए निकलने चाहिए। ताजिएदारों के साथ आपकी मीटिंग हुई है, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आगे की रणनीति ये है, मैं हर सूरत हाल में, मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं हमेशा ये चाहूँगा कि जहाँ हमारे त्योहार सुकून से निकलें, वहाँ मैं एक चीज़ तो ये है, मैं कभी कुछ लोगों को गुमराह करने वाला बयान या बात नहीं कह सकता। जो बात मेरी डीएमएसपी से होगी, मैं बढ़ा चढ़ा करके बात को पेश नहीं कर सकता। मैंने हर पहलू पे 2 घंटे वार्ता हुई डीएम और एसपी से और एडीएम भी मौजूद थे। मैंने जो पॉइंट थे, हर तरह से उनसे बात रखी है और हर बिंदु पे बात की है और उन्हीं चीज़ को मैं आपके सामने रखा भी है कि मैंने कहा कि आप हमारे मुसलमानों के साथ पक्षपात नहीं कर सकते। अगर हम ये कहते हैं कि आप सबको बराबर के उससे देखिए, मेरी मुहर्रम कमेटी के लोगों से भी हुई थी। मुहर्रम कमेटी के लोग भी यही चाहते हैं कि उनका जिस परंपरा के तहत मुहर्रम निकले हैं, निकलते आए हैं अब तक 100-150 साल से, उसी परंपरा के तहत मुहर्रम निकलने चाहिए। डीएमएसपी से मैंने ये भी कहा कि आप त्योहार का रजिस्टर निकलवाइए और थानों की जो त्योहार का जो रजिस्टर है उसमें आप देखिए जितनी फिट का ताज़िया है उतना फिट का ताज़िया निकलवाइए। तार हम कोई नए कटवाने की बात तो नहीं कर रहे, तार तो ये पहले से कटते आए हैं और बीजेपी की सरकार कोई पहली बार थोड़ी बनी है, पहला साल थोड़ी है। मैं आपके पत्रकारों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से 22 तक रही और 22 से लेकर आज 24 तक भी है। इनकी सरकार के अंदर भी हमेशा तार कटते आए हैं, तब क्यों नहीं इनको इन्होंने इस चीज़ की वो ली कि तब। लेकिन अब आकर के जब इनका प्रदेश में बेड़ा गर्क हुआ है, सीटें कम हुई हैं, तो फिर से ये आपस में समाज के नाम पर आपस में वो कर के बांट कर राजनीति करना चाहते हैं, जो गलत है। अब लोग इस टाइप की राजनीति में आने वाले इनके बहकावे में नहीं है। उन्होंने इनको अयोध्या भी हरा दिया,
फैज़ाबाद की पूरे मंडल की सारी सीटें हार गई। उसके साथ कल जो है जो हारे हैं बद्रीनाथ भी हार गए। तो आप बताइए और क्या सबूत लोगे? तो हमारे ताज़ेदार तो ये चाहते हैं कि पुरानी परंपरा के तहत वो हो। अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन कहता है कि हम उन्होंने अपनी रज़ामंदी दे दी है, तो मैं पूछना चाहता हूँ बेचारे ताज़ेदार की उनकी अपनी क्या मर्ज़ी हो सकती है, जो एक पुलिस प्रशासन से टक्कर ले सकें। लेकिन यही है कि जो हुआ है गलत हुआ है। मैं खाली संभल ज़िले की बात नहीं कर रहा, मुराद ज़िले की बात नहीं कर रहा, मुराद मंडल और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मैं कह रहा हूँ कि योगी जी को अपना ये वाला फैसला बदलना चाहिए। इस पे सोच विचार कर के सारे के सारे ज़िलों के अंदर मुस्लिम, जहाँ वो सर्व समाज सर्व विकास की बात करते हैं, तो कहाँ गया उनका ये नारा? कहाँ गया सब लोगों का विकास की बात? अगर वो सबको इंसाफ देने की बात करते हैं तो कहाँ गया ये इंसाफ के? हम इंसाफ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी उसी के तहत ये मुहर्रम निकले जैसे परंपरा जिस परंपरा के तहत होते थे। मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कहूँगा कि इस पे विचार करें और अपने आदेश को बदल करके हमारे जो त्योहार जिस तरह से परंपरा के तहत निकलता है, उसी परंपरा के तहत हमारे मुहर्रम का जुलूस निकलना चाहिए। अगर नहीं निकालेंगे अगर नहीं निकालेंगे तो मैं इस बात को पार्लियामेंट के अंदर इनके मैं मजबूती के साथ में उठाऊंगा। ये मेरा हक है, मेरा राइट है।